50 वर्ष पूर्व इस देश के लोकतंत्र पर खतरा था। अंग्रेजों को भगाकर इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजादी दिलाया, लेकिन कुछ लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करना शुरू किया और संविधान हत्या दिवस के तौर पर आज देश में हम मना रहे हैं। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू हुआ। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी ने आदेश दिए कि देश में इमरजेंसी लागू होना चाहिए, जिससे कई लोगों को परेशानी हुई थी और आज तक उन चीजों को याद किया जाता है। इस दिन को बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है और हर साल ही मनाती है। ऐसे में आज जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे और जेपी नड्डा जब पटना पहुंचे तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कांग्रेस की सरकार पर कई तरह की बातें कहते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा उस समय के कार्यकाल को याद दिलाते हुए कि उस समय का जो कार्यकाल था कांग्रेस की सरकार का, उस समय सिर्फ लोगों पर ज्यादती होती थी और अब का समय है कि अब सिर्फ और सिर्फ विकास ही हो रहा है। और भी तमाम बातें क्या कुछ कह रहे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सुनिए। आज अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। ये 25 जून जब ये आता है तो लोगों के लिए चिंता का दिन हो जाता है कि आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व इस देश के लोकतंत्र पर खतरा था। अंग्रेजों को भगाकर इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजादी दिलाया, लेकिन कुछ लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करना शुरू किया और संविधान हत्या दिवस के तौर पर आज देश में हम मना रहे हैं। और साथियों, मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की कल्पना कर रहे कि 2047 तक भारत कैसा होगा। लेकिन जब 1947 में जब देश आजाद हुआ होगा तो लोगों ने सोचा होगा कि अगले 20-30 वर्षों में भारत की आजादी का गौरवशाली इतिहास मनाएंगे, लेकिन काला अध्याय देखने को मिला। लोकतंत्र खतरे में आए। हम लोग तो छोटे रहे, लेकिन यह जरूर एहसास कर सकते हैं कि जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, स्वयं का चुनाव यदि रद्द हो जाए किसी प्रधानमंत्री का, वो देश में इमरजेंसी लगा दे और इमरजेंसी लगाने के बाद इस देश में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया जाए, मीसा कानून लगाया जाए और इस देश के पत्रकार साथियों को भी जेल में डाला जाए। आज तक आजादी के दुनिया के किसी कोने में आप देखिएगा, लोग आजादी की लड़ाई के लिए तो गोली खाते रहे, लेकिन लोकतंत्र स्थापित करने के लिए तानाशाह के खिलाफ इस तरह का आंदोलन सिर्फ और सिर्फ भारत में हुआ। इसके लिए मैं आप लोगों को सम्मानित करना चाहता हूं। और आपका सम्मान, जेपी सेनानी एक तरह से दूसरे इस देश के आजाद दिलाने वाले लोग हैं। आप लोग, इस देश में आजादी तो अंग्रेजों से दिया गया, लेकिन अपने लोगों ने जो कष्ट दिया, अपने लोगों ने जो आपके ऊपर अपराध किया, उससे मुक्ति दिलाने का काम किसी ने किया तो वो जेपी सेनानियों ने किया है। साथियों, मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा संविधान कहता है सबको न्याय मिले, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, सरकार जवाबदेह हो। और सरकार इसलिए जवाबदेह हो क्योंकि हम जनता से चुनकर आते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था है और लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। लाखों लोग विधानसभा में नहीं बैठ सकते, लाखों लोग लोकसभा के अंदर नहीं बैठ सकते। उनके बीच से चुनाव होते हैं और चुनाव जीतकर लोग जब जाते हैं तब सरकारें बनती है। साथियों, आज मैं आप लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं, आपके सम्मान में जो भी छूटे हुए कार्य हैं उसको जरूर पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगा, क्योंकि सरकार जवाबदेह है।
संस्थाओं को मजबूत करना है, गरीबों को न्याय मिले इसकी चिंता करना है, महिलाओं को सम्मान मिले इसकी चिंता करना है, और ये जो युवा पीढ़ी है जिसकी जेनजी की चिंता हुई, उसके लिए समुचित व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा से लेकर रोजगार तक की चिंता हम लोगों की सरकार और मोदी जी की सरकार करने वाली है। किसानों को सुरक्षा मिले, किसानों को किस तरह उनके जीवन में खुशहाली आ सके इसकी चिंता करते रहना है। इसलिए आज साथियों आप देखते होंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार भारत में, लोग कहते थे गरीबी हटाओ, गरीब को हटाना शुरू कर दिया था लोगों ने, लेकिन मोदी जी आने के बाद सबसे ज्यादा यदि किसी ने गरीबों को व्यवस्थित तौर पर जीवन जीने के लिए व्यवस्था दिया तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार साथियों। और इसलिए मैं कहता हूं पक्का मकान मोदी जी ने दिया, खाने के लिए अनाज मोदी जी ने दिया, घर तक पानी पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। हमको याद है जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा इस देश के एक एक गांव तक बिजली पहुंचाना है और पहुंचाने का काम किया। और हमारे मुख्यमंत्री उस समय नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। अब मोदी जी और नीतीश जी और हमारी सरकार ने स्पष्ट तौर पर तय किया है, मोदी जी का कहना है पीएम सूर्य घर योजना को लागू करो और लाखों गरीब जो घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनको सीधा बिजली जो है मुफ्त में देने का काम हमारी सरकार आज 125 यूनिट तो देती है, लेकिन हम 1.1 किलोवाट इस प्रदेश के लगभग 25 लाख घर तक जो गरीब घर है उसको सीधे बिजली से जोड़ने का काम मोदी जी और बिहार की सरकार करने जा रही है साथ। इसलिए साथियों आज लगातार विकास की कल्पना को आगे बढ़ाया जा रहा है, और क्योंकि लोकतंत्र को व्यवस्थित किया गया, लोकतंत्र की चिंता किया गया, लोकतंत्र में काला अध्याय नहीं बन सके इसकी चिंता किया गया। आपने देखा होगा हमारे यहां भी कोई लगातार कोई भी समस्या यदि सामने आता है तो सरकार तुरंत चिंतित होकर इसको आगे बढ़ाती है। अभी भोजपुर में एक घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया सर, क्योंकि न्याय मिले, कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई होगा। और बिहार की संरचना में सबका साथ सबका विकास, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और साथियों आज मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय नड्डा जी आए हैं बिहार, हम लोगों की सरकार ने एक सहयोग शिविर शुरू किया है, और सहयोग शिविर के माध्यम से हमको लगभग 1200 आवेदन भी स्वतंत्रता सेनानियों के मिले हैं साथियों। मैंने देखा है कई लोग आवेदन कर रहे हैं कि हमको पेंशन दिया जाए, हमको सम्मान दिया जाए। कई साथियों ने कहा, राजा राम पांडे जी और रघुपति जी ने, कि ऐसे भी कई साथी हैं जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है, उसके लिए भी व्यवस्था सरकार ने किया है। लेकिन जरूर आश्वस्त कर रहा हूं कि एक कमिटी जो फॉर्म करना इसको तुरंत फॉर्म करेंगे, जिससे जो छूटे हुए लोग हैं उसको उससे जोड़ा जा सकता है। और आगे के दिनों में कोशिश करूंगा कि अगला 25 तारीख जब आपातकाल की बरसी को हम मनाएंगे और संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, तो उस दिन जितने लोग इससे जुड़े थे सबको सम्मानित करने का काम हम लोग जरूर करने का काम करेंगे। साथ हम सहयोग कार्यक्रम जब चला रहे हैं तो हम खुद एहसास करते हैं कि लगभग 3.5 लाख लोगों का आवेदन आया, 3,70,000 लोगों का आवेदन आया। 3,20,000 लोगों के आवेदन को हम लोगों ने डिस्पोजल किया, और इसलिए किया कि हमने जो मैकेनिज्म लगाया, इस देश में अभी ये व्यवस्था पूरे दुनिया में कहीं नहीं है।
ये व्यवस्था दिया कि पहला दिन जिस दिन आवेदन दीजिएगा 10 दिन तक यदि हमारे किसी ऑफिसर ने आवेदन पर कार्रवाई नहीं किया तो 11वें दिन मेरे कार्यालय से उसको पहला नोटिस देने का काम हमारी सरकार करेगा। और यदि 20 दिन में उसने आदेश नहीं जारी किया तो उसको दूसरा नोटिस मेरा कार्यालय देगा। और तीसरा अंतिम चेतावनी के साथ उसको 25 दिन के पूरा होने पर उसको हम 26वें दिन देते हैं। लेकिन 30 दिन पूरा होने के बाद किसी को नोटिस नहीं देते, कोई चेतावनी नहीं देते। 31वां दिन सीधे उसको निलंबित करने का आदेश मेरा कार्यालय देगा। इतना आश्वस्त करता हूं। और सबसे जो आश्चर्यजनक है, बिहार में 3,70,000 लोगों के आवेदन आए, पहला नोटिस मात्र 9,000 लोगों को गया, दूसरा नोटिस मात्र 350 लोगों को गया, और तीसरा नोटिस एक आदमी ने हिम्मत दिखाया कि हम काम नहीं करेंगे। लेकिन 30 दिन पूरा होने के पहले उसने भी हिम्मत फेल किया और जनता का काम करने का काम किया। यही लोकतंत्र है साथियों, क्योंकि जनता के भलाई के लिए काम करना है। जनता का आशीर्वाद जनता को समर्पित होना चाहिए। जनता के आशीर्वाद से सरकार बनती है, इसलिए जनता पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे, समृद्ध हो, इसकी चिंता करना है। और कई चीजें हैं जिसको हम लोग लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी के उनकी विरासत को आगे बढ़ाना हो, वो भी एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जेपी सेनानी भी थे, और तमाम लोग को हम लोग लगातार देखते रहे कि कर्पूरी जी ने कैसे इस बिहार को आगे बढ़ाया। मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि नीतीश जी ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को भी इज्जत देने का काम किया, उनके परिवार को भी सम्मानित करने का काम किया। और जब वो मुख्यमंत्री थे और मैं वित्त मंत्री था, आपके पेंशन को भी दुगना करने का काम हम लोगों की सरकार ने किया है, और आगे भी आपकी चिंता जरूर करते रहेंगे। विक्रम कुंवर जी यहाँ बैठे हैं, ये लगातार आपके लिए आंदोलन हमारे सामने करते रहते हैं। यहाँ पर रमाकांत पांडे जी हैं, कई लोग अपने विचार भी आकर रखने का काम करते रहते हैं। लेकिन मैं जरूर आपको आश्वस्त करता हूं कि आज संविधान हत्या दिवस के इस अवसर पर मैं जरूर आपको आश्वस्त करता हूं कि बिहार की सरकार आपके साथ खड़ी है। लोकतंत्र बचाने के लिए पूरी सरकार आपके साथ खड़ा रहेगा। इतना ही कहकर अपनी बातों को विराम देता हूं, और जरूर कहूंगा कि आदरणीय नड्डा जी इसी आंदोलन से जुड़े और देश की राजनीति में आए। यहां एक छात्र जीवन व्यतीत करके फिर राष्ट्रीय राजनीति में चले गए, अपने प्रदेश भी चले गए। वैसे तो हम लोग पूरे बिहार के लोग आपको बिहारी ही मानते हैं, और बिहारी के तौर पर ही, क्योंकि जन्म यहाँ हुआ और सब दिन आप यहाँ से जुड़े रहते हैं। मैं आपका स्वागत भी करता हूं, और एक आंदोलनकारी के तौर पर आपका विशेष स्वागत करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बिहार की धरती पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। तमाम बातें संविधान हत्या दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जा रहा है, जब देश में इमरजेंसी लागू हुई थी, और इसको लेकर के तमाम बातें क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।